What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? मतलब मेले में जाते समय बच्चा रास्ते में कौन कौन सी चीजें देखता है और वह पीछे क्यों रह जाता है? On his way to the fair, the boy sees many things. He sees beautiful toys in a shop, then he sees a group of dragonflies and tries to catch one. Then he sees some little insect and worm and get attracted towards them. A shower of young flower and cooling of doves also fascinate him. He is greatly attracted towards them. So he is lagging behind. मेले में जाते समय वो बहुत सारी चीजें देखता है, जैसे सुंदर खिलौनों की दुकान, ड्रैगन फ्लाई, मक्खियों के झुंड, तितलियों के झुंड, और झुंड को देख करके वो तितलियों को पकड़ने की कोशिश करता है। वो छोटे छोटे कीड़े भी देखता है जो खेतों में होते हैं, जिसको जिसको देख के वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। फूलों के खेत देखता है, सरसों के खेत देखता है, जो डव होते हैं, डव बर्ड होती है, तो उस चिड़िया को भी देखता है, उसकी आवाज सुन के वो आकर्षित हो जाता है और बहुत सारी चीजें देखता है। तो जब भी वो कोई चीज देखता था तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था और वो पीछे रह जाता था। Second question, in the fair he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? मेले में वो बहुत सारी चीजें लेना चाहता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे क्यों बढ़ जाता है? In the fair the boy wants to buy a toy, burfi, a garland of moher flower, balloons of different color. Every time he moves forward without waiting for an answer because he knows that his parent will not buy any of these things for him. मेले में वो बहुत सारी चीजें देखता है और लेना चाहता है, जैसे खिलौना, बर्फी, गुलमोहर के फूलों की माला, रंग बिरंगे गुब्बारे, मगर वो कुछ भी नहीं मांगता है। मांगने से पहले ही वो आगे बढ़ जाता है क्योंकि जानता है ना कि वो मांगेगा उसके पिताजी और उसकी माँ उन्हें उन चीजों के लिए मना कर देंगे और नहीं खरीद के देंगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे? हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड? उसे इस बात का एहसास कब होता है कि वह खो गया है? उसकी चिंता और असुरक्षा का किस प्रकार से वर्णन किया गया है इस स्टोरी में? द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट, ही इज अट्रैक्टेड बाय इट, ही टर्न्स टू हिज पेरेंट टू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर अ राइड इन अ राउंड अबाउट, but his parents are not there. So he realizes that he has lost his way. A full, deep cry rises within his dry throat. With a sudden jerk of body, he begins to run here and there, searching for his father and mother. उसको कब पता चलता है? जब वो बच्चा झूला देख रहा होता है राउंड अबाउट, तो झूले की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो वो चाहता था कि अपने मम्मी पापा से कहे कि वो झूला झूलना चाहता है, मगर जब उसे अपने मम्मी पापा की आवाज नहीं आती तो वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो क्या देखता है कि उसके माँ बाप वहां पे नहीं होते। तब उसे एहसास होता है कि वो खो गया है, वो रास्ता भूल गया है। वो रोने रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, इधर उधर अपने आप को, मतलब इधर उधर अपने आप को जो है वो झटके से वो भागने लगता है। वो सोचता है कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, उन्हें ढूंढे। वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर? The child loves his parents more than anything else. So long as he is with his parents, he wants to buy a number of things. But when he is separated from his parent, he starts weeping. Now he does not want anything. He wants only his parent. Now he loses interest in the things that he had wanted earlier. शुरू शुरू में तो बच्चे बहुत सारी चीज वो लेना चाहता है, मगर बाद में जाकर वो जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट जो है हर चीज में खो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करता है। जब तक उसके माता पिता उसके साथ थे तब तक वो सभी चीजों को खरीदने की इच्छा रखता है, मगर जैसे ही उसके माता पिता उससे मेले में अलग हो जाते हैं
तो वो रोना शुरू कर देता है। उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है, वो कोई भी चीज खरीदना नहीं चाहता। अब सिर्फ उसको क्या चाहिए था, उसके मम्मी पापा। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट? आपका विचार क्या है? क्या अंत में उसके माता पिता उसे मिल जाते हैं? ये स्टोरी में बताया नहीं गया है, मगर ये आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं इस स्टोरी के बारे में। स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या उसके माता पिता बच्चे को मिल गए होंगे? द चाइल्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट इन द fear. He starts crying. A kind-hearted man takes pity on him and carries him in his arms. He helps him to trace out his parent. It seems possible that with the help of that man, the child find his parent. मेले में जब बच्चा अपने माता पिता से अलग हो जाता है तो बहुत जोर जोर से रोना शुरू हो जाता है। तभी वहां पर एक दयालु व्यक्ति, दयालु हृदय वाला व्यक्ति जो है उसे मिलता है और उस बच्चे पे दया करता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वो उसको माता पिता को, उसके माता पिता को ढूंढने में उनकी सहायता करने लगता है। ऐसा लगता है कि शायद बच्चे को उस व्यक्ति की सहायता से उसके माता पिता मिल ही गए होंगे। स्टोरी